हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई मंथ का पीएनएल के बारे में कि हमने इस मंथ हम किस तरह से ट्रेड किया और कितना प्रॉफिट बनाया, कितना चार्ज लगा और नेट रियलाइज प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, कितना लॉट सीखे, ये सब टोटल बारे में हम बताएंगे। साथ ही दोस्तों ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताएंगे कि अगर आपको ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में बताएंगे और आपको एक एक्सेल शीट भी देंगे जिससे आप खुद से भी ट्रेडर जर्नल मेंटेन करेंगे कि हाँ आज हमने कितना ट्रेड लिया है, कितना एसएल हिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और टोटल किस तरह से कितना बचा, ये टोटल हम इसमें बताने वाले हैं। ठीक है। और साथ ही दोस्तों लाइव ट्रेडिंग वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं। नहीं बनाने का वजह क्या हो जाता है कि जब भी हमें एंट्री लेना होता है पहले रिकॉर्डिंग चालू करते हैं और तब तक में क्या होता है कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से हमें महंगा मिल जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जिट करने के टाइम में टारगेट हमारा हिट रहता है, लेकिन जैसी रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तब तक टारगेट मिस हो जाता है और फिर कम टारगेट में निकलना पड़ता है या फिर हम फंसे रह जाते हैं। तो इसी वजह से लाइव ट्रेडिंग वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं और थोड़ा एक्सपीरियंस भी कम है वीडियो बनाते हैं उसमें ट्रेडिंग करने का, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो दिमाग में ही रहता है कि हमें प्रॉफिट करना है ताकि सब्सक्राइबर को प्रॉफिट दिखा सकें। इस वजह से प्रेशर रहता है और हम है जो ट्रेडिंग का वीडियो लाइव वाला नहीं बना पाते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि वो भी वीडियो आना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे तो इस मंथ हमने धन में ट्रेड कर रहे हैं अब, क्योंकि धन ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें पीएनएल सेट करने का ऑप्शन मिलता है जिससे आप ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं कि हमारा एसएल 3000 टारगेट 5000 इस तरह से सेट करके आप मोबाइल बंद करके सो भी जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही ये एसएल टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा चीज़ है जो कभी कभी हमें काम आता है, जब कहीं बाहर जाना होता है तो अपना टारगेट ऐसे लगा के निकल देते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि हमने इस महीने देखेंगे। तो पहले आपको थोड़ा कुछ रिफ्रेश करके आप दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो कि यह स्क्रीनशॉट नहीं है, रियल है। तो देखेंगे तो हमने रिफ्रेश कर दिया है। रिफ्रेश करने के बाद ट्रेडर डायरी में जाएंगे तो देख सकते हैं आ गया, ये आ गया अगस्त का। ठीक है, लेकिन अगस्त में तो अभी ट्रेड स्टार्ट हुआ नहीं है तो चलेंगे जुलाई में। तो जुलाई में आ चुके हैं और देखेंगे तो नीचे में आइए मंथली समरी में, यहाँ पर देखेंगे तो 37,313 रुपये का हमने प्रॉफिट बनाया है, जिसमें दोस्तों चार्ज और ब्रोकरेज यानी टोटल चार्ज है वो लगभग 10,000 प्लस पहुंच चुका है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा है। कम से कम हमारा जो चार्ज टोटल दोनों मिलाकर होना चाहिए था लगभग 6,000 तक रहना चाहिए था, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। लेकिन 3-4 दिन हमने ओवर ट्रेडिंग किया था, उस वजह से हमारा चार्ज थोड़ा ज़्यादा हो गया। जितना भी ट्रेड देख रहे हैं सब सिंगल ट्रेडिंग होगा, वन ट्रेड किया हुआ है। तो 3-4 दिन हमारा ओवर ट्रेड हो गया जिस वजह से हमारा जो चार्ज है जो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो देखेंगे तो 37,000 रुपये हमारा इस मंथ का प्रॉफिट है, जिसमें से चार्ज काट कर टोटल हमारा 26,664 रुपये का हमने प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सेल शीट पर। तो देखेंगे तो हमारा जो फंड था जुलाई में 46,301 रुपया फंड था। ठीक है, तो हमने पहला दिन प्रॉफिट मारा 4868 रुपये का, जिसमें फाइनल पीएनएल हमारा बचा 4584 रुपया, 284 रुपया चार्ज काट कर। ठीक है, और डिपॉजिट भी कुछ नहीं किए थे, फिर विड्रावल भी नहीं किए थे। टोटल जो हमारा फंड बचा 50,000 का। ठीक है, हमने ट्रेड किया तो इसे यस कर दिए। तो इस वजह से टोटल हमने 23 ट्रेडिंग किए हैं इस मंथ में, जिसमें से ये 2 सैटरडे संडे हैं, वो 4 सैटरडे संडे आए थे, तो ये काट के 23 ट्रेडिंग डे हुआ। ठीक है, जिसमें से हमने 14 ट्रेड है जो प्रॉफिटेबल किए हैं, 9 ट्रेड है जो लॉस में किए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 14 ही नहीं, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या है कि 15 ट्रेड प्रॉफिटेबल है और 8 ट्रेड है जो लॉस में है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि देखिए हमारा 900 का प्रॉफिट है, लेकिन देख सकते हैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से देखिए चार्ज हमारा कितना है 2300 रुपये का। तो इस वजह से इस दिन भी लॉस में है और एक दिन देखिए इस दिन भी ओवर ट्रेड हो गया था, जब भी हुआ है तो 2 दिन लगातार हुआ है। ठीक है, इधर भी एक ओवर ट्रेडिंग हुआ है, हल्का ये भी हुआ है थोड़ा सा बस। तो यही 3-4 दिन जो है जो ओवर ट्रेडिंग हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम ट्रेडिंग जर्नल इसमें मेंटेन करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से करेंगे और ये एक्सेल शीट किस तरह से आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल में मेरा जाना है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको जो देखिए 1 अगस्त का ये फाइल है जो आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप मोबाइल में करते हैं तो आपको एक्सेल ऐप लोड करना पड़ेगा, अगर आप लैपटॉप में करते हैं तो या डेस्कटॉप में तो आपको एक्सेल ऐप इसमें भी लोड करना पड़ेगा। ठीक है, लोड करने के बाद आपको इस तरह का ओपन होगा। जब आप फाइल को ओपन कीजिएगा
तो इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ हच हच जैसा आ रहा है, यही इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसका स्पेस थोड़ा काफ़ी कम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये दोनों के बीच में करके डबल क्लिक करेंगे तो थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा। देखिए अब हच जो भी आ रहा था वो हट गया। ठीक है, अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा आपको में तो इस तरह से सुधार कर सकते हैं। देखिए ये है जो अगस्त महीना का हमने बनाया है। अगर आप जैसे कि अगस्त के बाद भी इसका यूज़ करना चाहेंगे तो आप इसका क्लिक करके यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, काट के जो भी लिखना हो सितंबर अक्टूबर से चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो डेट है वहाँ पर 8 के फिर 9 कर सकते हैं। और 9 करने के बाद क्या होगा कि सिर्फ एक ही 9 हो गया, बाकी तो 8 ही रह गया। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर से इससे प्लस आइकन बन जाएगा, इस तरह से खींच देना है। जहाँ तक खींचेंगे वहाँ तक देख सकते हैं 9वां महीने तक आ गया। तो इससे पूरा हम खींच देंगे क्योंकि सितंबर 30 दिन का होता है तो 30 दिन हो गया। और डे है जो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ठीक है, तो ये अगस्त है तो इसे हम 8 कर देंगे, इंटर कर दिए। और उसके बाद फिर बाकी को भी इसी तरह से चेंज कर देंगे। तो यहाँ से खींच देंगे पूरा ऊपर से नीचे तक, तो डेट चेंज हो गया और साथ ही ऑटोमेटिक ही दिन चेंज हो गया। अब करना क्या है कि आपके पास इस मंथ फंड मान लेते हैं कि एक राउंड फिगर मान लेते हैं कि 50,000 रुपये आपके पास फंड है। तो अब इस तरह से 50,000 क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं मंडे को आपने ट्रेड किया तो ओवरऑल आपने प्रॉफिट बनाया, मान लेते हैं कि 4,000 रुपये आपने प्रॉफिट बनाया। तो यहाँ पर 4,000 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनल पीरियड आपका चार्ज करके कितना बचा वो एक दिन बाद दिखेगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आपका फाइनल पीएनएल कितना बचा। तो मान लेते हैं कि हमारा देखें कि 38 रुपया बचा है फाइनल पीएनएल। तो इस तरह से 3800 हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, 200 रुपया ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया कि चार्ज 200 रुपया कट गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसमें हमने इसी दिन 3 तारीख को मान लेते हैं कि हमारा प्रीमियम महंगा हो या ऐसा कुछ है जिस वजह से हम खरीद नहीं पा रहे थे, तो 1,000 रुपया हमने डिपॉजिट कर लिया था। तो यहाँ पर हम 1,000 यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि शाम तक में हमने मान लेते हैं कि 1,000 रुपया विड्रावल कर लिया तो यहाँ पर हम 1,000 रुपया फिर से लिख देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 1,000 रुपया हम लिखा गया। अब देखेंगे तो टोटल यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस जो भी है वो यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। 50,000 रुपया था फंड, 4,000 रुपया प्रॉफिट मारे, 200 रुपये चार्ज लगा तो 38 रुपया फाइनल हुआ। तो टोटल हो गया कितना, 53,800। फिर डिपॉजिट किया 1,000 तो 54,800, फिर विड्रावल किया 1,000 तो 53,800। तो यहाँ पर देख सकते 53,800 रुपये दिख गया। यहाँ पर भी क्लोजिंग बैलेंस दिखा देगा कि आपका टोटल कितना है और विड्रावल कितना हज़ार का कर चुके हैं, डिपॉजिट कितना कर चुके हैं, ओवरऑल प्रॉफिट कितना मार चुके हैं और टोटल चार्ज आपने कितना दे चुका है और ओवरऑल प्रॉफिट आपने कितना बनाया, ये टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या करना आपको कि इस दिन आपने ट्रेड किया है तो यहाँ पर ऐसे यस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर ये भी आ जाएगा कि हाँ आपने एक दिन ट्रेड किया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हैं। साथ ही एक्सेल शीट में देखिए ये जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक ओपन हो जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने से क्या क्या होगा इसके बारे में बताते हैं। अगर आप भी हमारे जैसा ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कोर्स देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं लगभग 22 वीडियो है। वो ये देखने के बाद पूरा आपको स्पेशल वीडियो देखना है। उसके बाद दोस्तों आप लाइव ट्रेडिंग वीडियो कुछ है, इसे भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा किस तरह से हम ट्रेड करते हैं और इसमें हमारा रिस्क रिवार्ड कितना होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पर। हमारा यहाँ पर 2 लॉट से ट्रेड होता है, टोटल लॉट है 2 और इंडेक्स होता है बैंक निफ्टी या फिर होता है निफ्टी या फिर होता है सेंसेक्स। ये तीनों में से किसी 2 में ट्रेड करते हैं, या तो दोनों बैंक निफ्टी हो या फिर एक बैंक निफ्टी एक निफ्टी हो या फिर एक बैंक निफ्टी और एक सेंसेक्स हो या फिर दोनों। इस तरह से मतलब 2 लॉट इन्हीं 3 इंडेक्स में से ट्रेड करते हैं। ठीक है, हमारा इसमें अगर एक ही इंडेक्स में 2 लॉट से ट्रेड करते हैं और मार्केट अच्छा चलता है, ठीक है, तो ऐसे में हम प्रॉफिट बुक करते हैं कम से कम तो 5,000। लेकिन अगर दोनों अलग अलग इंडेक्स हो तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि एक इंडेक्स आगे निकल जाता है, एक इंडेक्स पीछे निकल जाता है। तो ऐसे में कम से कम तब मिनिमम 35 रुपया बुक करते हैं और हमारा एसएल भी लगभग 3,000 से 35 रुपया एसएल होता है। ठीक है, 2 लॉट से। उस हिसाब से आप भी सेट कर सकते हैं कि हमारा 1 लॉट है या 2 लॉट है, तो उस हिसाब से आपको कितना एसएल करना चाहिए और कितना टारगेट करना चाहिए। जब भी आपका टारगेट हो कम से कम तो एसएल से बड़ा होना चाहिए और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा बढ़ सके। टारगेट के दिन आप कोशिश कीजिए जितना बड़ा प्रॉफिट हो सके। जैसे कि आप देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट है ऐसा फिक्स नहीं है कि 3500 रुपया ही है।
अगर आप देखेंगे तो देखिए 4500, 4700, 4800, 5100, 4500, देखिए 6,000 तक प्रॉफिट हमने बुक किया 2 लॉट से। यहाँ पर भी आसपास देखिए 6,000 रुपये तक है। तो जिस दिन हमें लगता है कि हाँ ये आउट टारगेट मिल सकता है, उस दिन वहाँ पर वेट करते हैं। लेकिन एसएल के दिन है जो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि 9 तारीख को देख सकते हैं लगभग हमने 46 रुपये का हमने एसएल बुक कर लिया था, जो कि ज़्यादा है, 3500 के आसपास ही रहना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा बुक हो गया। ये कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे, जो चार्ज मिलाकर 5,000 के आसपास हो गया था। तो इसके लिए चलेंगे हम चार्ट पर, 9 जुलाई का चार्ट निकालेंगे। इस दिन क्या हुआ था, हम बैंक निफ्टी में ही 2 लॉट लिए हुए थे और सेलिंग का प्लान था हमारा, तो इधर कहीं सेलिंग हमने किया था। ठीक है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया था, लॉस दिखा रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, जब मार्केट नीचे आया तो हमने 3,000 रुपये का एसएल सेट करके रख दिया था। ये 3,000 का सेट एसएल रहेगा और 4,000 का टारगेट हमने सेट किया था। मार्केट अच्छा जा रहा था, मार्केट मोमेंटम करता हुआ आ गया था। हमने ये भी देख लिया था कि अब मार्केट है जो इसके आसपास आ चुका है तो इसका ब्रेकडाउन कर देगा। लेकिन उस दिन मार्केट क्या हुआ कि एकदम से स्पाइक आया और 3,000 का टारगेट 4600 बजा के बुक हुआ। इतना बड़ा कैंडल बना दिया कि टारगेट ही एसएल काफ़ी बड़ा बना दिया। तो इस वजह से इस दिन हमारा है जो एसएल बड़ा हो गया, वरना आप देखेंगे तो एसएल हमारा कम ही रहता है। तो यही मेन रीज़न है। आपको जब भी ट्रेड करना हो तो पहला बात कि एक दिन में एक ही ट्रेड लें। दूसरा, स्टॉप लॉस टारगेट फिक्स रखें, और स्टॉप लॉस तो पक्का फिक्स रखें, टारगेट थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर देख रहे हैं कि हमारा कुछ दिन से प्रॉफिट अच्छा चल रहा है या फिर कुछ दिन से अच्छा दिन चल रहा है ट्रेडिंग वाला, तो आप प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि हाँ लगता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है, तो ऐसे में मोमेंटम को देखते हुए बढ़ा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर चलें, तो इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। और बाकी और अगर ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको यूट्यूब पर जाकर हमारा कोर्स एक बार देख लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसमें 1 रुपया भी नगले वाला नहीं है। और साथ ही यह स्पेशल वीडियो है, इसे भी देख लीजिए। ये दोनों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे आप काफ़ी हद तक अपने ट्रेडिंग को सुधार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। वैसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।